बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर अली शहबाज साहब और लर्न रेपर्टरी ग्रुप के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के रूब्रिक के साथ डॉक्टर शाहिद अरादत चाल अलीपुर चिट्ठा से हाजिर खिदमत हूँ। तो साथियों, हमारा आज का रूब्रिक है शेमलेस, जिसके मानी है बेहया और बेशरम। दिस इज़ इनवॉलंटरी एक्ट। ये एक गैर अरादी काम है। ये लोग अंदाज़े गुफ्तगू या लिबास के मामले में बेहया होते हैं, फाहश गोई करते हैं, गंदी हरकत करते हैं और गंदे इशारे करते हैं। बाज़ औक़ात ये गैर इरादी तौर पर इस तरह के काम करते हैं जिससे बेशर्मी और बेहयाई का तासर जाता है। इसके क्रॉस रेफरेंसेस हैं: डिलीरियम एरोटिक, शहवानी हिज़यान, ड्रेस इंडिसेंटली, नामनासिब लिबास, फैंसीज लसीवियस, शहवत परस्ती के ख्यालात, इंडिफरेंस एक्सपोजर, लसीवियस शहवत परस्त, ल्यूडनेस अयाशी जनाकारी, लिबर्टिनिज़म बदकारी, नेक्ड नंगा होना, निम्फोमेनिया, ख़वातीन में जिनसी जुनून। इसके अंडर अहम अद्वियात हैं एनाकार्डियम, बूफोराना, हायोसेमस, फास्फोरस, सिकलकार, स्ट्रामोनियम और वराट्रम। साथियों, एनाकार्डियम लोग ये डबल माइंडेड लोग होते हैं। इन्हें यह भी यकीन नहीं होता कि मैंने दाएं जाना है या बाएं जाना है। पेंडुलम टाइप, मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं, मोहब्बत अच्छी चीज़ नहीं है। हर वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। जैसा कि उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर अमानुल्लाह बद्र साहब कहते हैं कि इसे नेक लोगों की दुआ नहीं कहा जा सकता। ये कीना परवर शख्सियत बड़ी गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं। बकौल उस्ताद मोहतरम के इसने गंदी गालियों में PhD की होती है। बहुत बेशरम हरकत करता है और अपना मादा मनविया ज़ाया कर बैठता है, जिसकी वजह में से इसमें कई अलामात आती हैं। हायोसेमस असबी मिजाज लोग होते हैं। इनमें असबी जोश होता है, बातूनी होते हैं और इस वहम का शिकार होते हैं कि मुझे कोई जहर ना दे दे। ये झगड़ालू और शेमलेस मरीज़ होते हैं। नहायत नाशाइस्ता हरकत करते हैं, अज़ाए पोशीदा को नेक्ट करना चाहते हैं, तुंदी शहवत का शिकार होते हैं, गाली गलोच करना, बकवास करना और भाग जाना चाहते हैं और मतवातर गलीज़ बोलते हैं। इसको नफसानी जुनून इतना ज़्यादा होता है कि ये अपनी शहवत पर काबू नहीं पा सकते। इसकी मरीज़ा अपने जिस्म को कमरे में आने वाले हर शख्स के लिए बरहना कर देती है। हत्ता कि डॉक्टर को अपने कमरे में आता देख कर भी इसकी मरीज़ा अपने अज़ाए पोशीदा पर से भी कपड़ा समेट लेती है ताकि इसकी नुमाइश हो और डॉक्टर देखे। फाहश बातें और गंदी हरकतें करते हैं। वराट्रम एल्बम साथियों, वो मेडिसिन जिसके बारे में हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर अमानुल्लाह बद्र साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला इसकी दुश्मनी और दोस्ती से बचाए रखे। ये बैठे बिठाए इनमें जोश के दौरे पड़ते हैं। इसको जिचगी के जुनून होते हैं। इस हवाले से ये भी मेडिसिन जानी जाती है। इसकी मरीज़ा ये हर चीज़ को तबाह करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। इस शख्सियत को जब दौरे पड़ते हैं तो बेशर्म हरकतें करती है, चीज़ों को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं और जब इसे कोई चीज़ ना मिले तो फिर अपने कपड़े भी फाड़ देती है, नंगी हो जाती है। इसमें अपने कपड़े फाड़ने की ना रुकने वाली ख्वाहिश पाई जाती है। इसे डिलीरियम होते हैं कि जैसे मैं माँ बनने वाली हूँ और फिर हर सब को बताती फिरती है। सीकल कार साथियों, इसके मरीज़ों को हिस्टीरिया और इंठन होती है और इसको ऐसे नफसानी जुनून होते हैं, ऐसे जोश आते हैं जिससे ये अपने अज़ाए पोशीदा को नंगा कर लेते हैं और गंदे इशारे करते हैं। इसकी मरीज़ा निम्फोमेनिया का शिकार होती है और इसकी मरीज़ाएँ मास्टरबेशन में इस हद तक चली जाती हैं कि अपने यूट्रस से ब्लीडिंग करवा बैठती हैं। इनकी शराफत हवा हो जाती है। ये अलामात और तशन्नुज माहवारी में शिद्दत इख्तियार करते हैं। स्ट्रामोनियम साथियों दतूरा से बनने वाली मेडिसिन है। इस मेडिसिन की शख्सियत को भी हम आज के रुब्रे के अंडर कंसीडर कर सकते हैं। इसे कई तरह के हिज़यान होते हैं और इनमें शिद्दत नुमायाँ होती है। हिज़यान के ज़ेरे असर ये फाहशगोई करता है। इसको शहवानी तहरीक होती है, अपने कपड़े फाड़ डालते हैं और जिस्म को नंगा करते हैं।
نفسانی غلبہ جنون ہوتا ہے، ناقابل ضبط شہوت ہوتی ہے، شرمگاہ کو ننگا کرتے ہیں۔ ان علامات کی شدت مسلسل بخاروں، پاگل پن اور حرام مغز میں خون جمع ہونے سے آتی ہے۔ پریم گیت گانا اور گالیاں نکالنا اس کا معمول ہو جاتا ہے۔ بوفرانا ساتھیوں، یہ تنہائی پسند شخصیت ہوتی ہے۔ یہ اعصاب پر گہرا اثر رکھنے والی میڈیسن ہے۔ یہ مریض گندے خیالات سے مرغوب ہوتے ہیں اور ان میں جنسی خواہش کا زور ہوتا ہے، گندے اشارے اور حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کا مریض تنہائی ڈھونڈتا ہے تاکہ اپنی جنسی تسکین حاصل کر سکے۔ اس کا مریض ہر وقت اپنا ہاتھ اپنے اعلیٰ تناسل پر رکھتا ہے اور اس کو ماسٹربیشن کا جنون ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، خواہش نفسانی پر قابو نہیں پا سکتا اور بے شرمی والے کام اور حرکتیں کرتا ہے۔ فاسفورس ساتھیوں، انتہائی خوبصورت اور جلد جوان ہو جانے والی شخصیت، جو بھی اس کو دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہی رہتا ہے۔ اس کی بڑی بڑی مڑی ہوئی پلکیں اور خوبصورت آنکھیں کسی پر بھی قیامت ڈھا سکتی ہیں۔ اس کو نظر بھر کر دیکھنے والا پھر اسی کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی بھی بات کا راز نہ رکھ سکنے والی یہ شخصیت، جب اس کو جنسی اشتعال ہوتا ہے تو یہ ناقابل ضبط ہوتا ہے۔ یہ لوگ پھر کثرت جماع کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے نوجوان مریض ناقابل ضبط جنسی خواہش کے زیر اثر بے شرم و حرکات کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر سیمن کو کثیر مقدار میں ضائع کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مختلف علامات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کھلے بالوں کے ساتھ ادائیں دکھانا اور دوسروں کا دل لبانا اس پر ختم ہے، اور اوپر سے یہ چونکہ مریضہ ہوتی بھی بہت حسین ہے، جس کے باعث کئی ہنگامے اور قتل و غارت اس کی وجہ سے ہو سکتی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سر، اللہ حافظ ساتھیوں۔